आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। 24 घंटे तो मुझे, मैं बात करूंगा अपने घर वालों से, आई प्रॉमिस। प्लीज एमिली, इतना तो भरोसा करती हो ना अपने प्यार पे। मैं बात करूंगा, प्लीज। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं इतना प्यार करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बगैर और किसी के साथ सोच भी नहीं सकती। अगर तुम मुझे नहीं मिले मैं मर जाऊंगी। इसमें मोहित को क्या काम? अभी इसके माँ बाप जीवते बैठे हैं। घर में बहू के रूप में किसे लाना है ये हम तय करेंगे। क्यों मोहित भैया, आपको आपकी भाभो की पसंद चलेगी ना? एमिली, यहाँ किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे साथ आओ। संध्या जी, एक बात कहूं आपको? अरे आप तो आज बहुत ही अच्छा नाची, कमाल कर दिया आपने। यहां तक कि मुझको तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप इतना अच्छा नाचते भी हैं। क्या हुआ, आपको विश्वास नहीं हो रहा? अरे सच्ची, आपकी कसम। सूरज जी हाथ छोड़िए ना, कोई देखेगा। अच्छा, वहां तो बड़ा सबके सामने कह रही थी कि मैं आपका हूं। जब वही आपके सामने आ गया तो आपको दुनिया से डर लग रहा है। सूरज जी भाभो। भाभो, झूठ बोलने लगे हो मोहित मुझसे। घर पे होकर भी तुम मुझसे कहते हो कि तुम ऑफिस मीटिंग में हो। मेरा फोन नहीं उठाते, मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या है ये सब? एमिली, ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। भला तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अच्छा, अगर बाकी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना तो ठीक है, तुम चलो और अभी के अभी तुम्हें मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। मिलवाओ अपनी फैमिली से मुझे, अपनी भाभों से, और अभी इसी वक्त उन सबके सामने तुम कहो कि तुमने अपनी लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर अपने परिवार के सामने अपने प्यार को स्वीकार करने की ताकत ही नहीं है। क्यों मोहित? Why? क्योंकि मेरा धर्म अलग है। I'm Christian, that's why. अगर यही बात थी तो तुमने ये बात तब क्यों नहीं सोची जब तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था? तब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। Listen मोहित, एक बात तुम अच्छे से समझ लो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मुझे मेरे रिश्ते की पहचान चाहिए। अगर तुम अपने परिवार वालों से बात नहीं कर सकते तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे जाकर बात करूंगी। एमिली, मेरी बात सुन। 24 घंटे तो मुझे, मैं बात करूंगा अपने घर वालों से, आई प्रॉमिस। प्लीज एमिली, इतना तो भरोसा करती हो ना अपने प्यार पे। मैं बात करूंगा, प्लीज। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं इतना प्यार करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बगैर और किसी के साथ सोच भी नहीं सकती। अगर तुम मुझे नहीं मिले मैं मर जाऊंगी। एमिली,
एमिली, तुम यहाँ पुष्कर में? संध्या भाभी, वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? और तुम रो रही थी? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। बात क्या है एमिली? देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मुझे बता, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। वो संध्या, कोई बात नहीं है, आई एम हैप्पी। वो एक्चुअली मैं यहाँ मेरी एक दोस्त है, बस उससे मिलने आई थी। वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? और वो हनुमान गली में ही रहता है। एमिली, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? संध्या, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। एमिली, दाइसा, फालतू की बहस ना कर मारे से। तन्ने तो आदत पड़ गई है संतुड़ी, मेरी हर बात में उल्टी पकड़ने की। जब देखो बिना बात लड़ाई मोल ले लेवा है। क्या बोल रही है? मैं तो सोची भी कोनी थी कि एक गली में रहकर तुम्हारा साथ ये दुश्मनों वालों बर्ताव करेगी। अरे मैं आपकी बहू की गोद भराई काल रख रही थी, तो तू भी बीच में आकर मीनू बिन्नी की गोद भराई रख दी। अरे दाइसा, सबने पता है कि हमारी बीननी ने 8वां महीना चल रहा है। रे कल की गोद भराई की रस्म के लिए मुहूर्त मैंने हफ्ते भर पहले ही निकाल लिया था। और थारी बीननी की खुशखबरी की बात तो आज ही पता चली है। तो क्या? अरे चुप रह, अड़ंगो तो तू डाल रही है बीच के अंदर। अरे मैं तो मिठाई लेकर मुंह मिठो कराकर या खुशखबरी सुनाने वाली थी, पर पंडित जी बोला कि काल को दिन शुभ है खुशखबरी सुनाने के लिए, इसलिए मैं काल के लिए रुकी थी, समझी ना? अभी बीच में मीना बीनी ने पता चल गो तो मैं क्या करूं? अब चाहे जो भी हो, मेरी बहू की गोद भराई की रस्म काल ही होगी। मारे घर मारा पोता आने वाला है, तो जो भी काम होवेगो ना शुभ घड़ी में ही होवेगो, समझी ना? दाइसा तो छाती ठोक के अपनी बहू के बेटे होने का दावा कर रही है। ऐसे में जब हमारे बेटी हो गई तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो तानों से ही मार डालेंगी हमारे को। तू आगे खिसका दे मीना बीननी की गोद भराई। अरे वाह, मारी बीननी की गोद भराई की रस्म तो काल ही होवेगी, यो मारो आखिरी फैसलो है। तो मेरा भी आखिरी फैसला है कि मेरी बहू की गोद भराई भी काल ही होगी। जा कर। हाँ तो तू भी कर ले, देख कुकी के घर में कौन आवे। मैं देखूं कि हमारे घर कैसे कोई को नहीं आवे। क्यों, आप लोग को नहीं आओगा के? लो, तुम दोनों ने तो मोहल्ले में ही बंटवारा कर दिया। अब किसके यहाँ जाएं, किसके यहाँ ना जाएं, बड़े ही धर्म संकट में डाल दिया आपने तो हमें। दाइसा, भाभो, दोनों ही घरों में गोद भराई की रस्म होनी है और आप दोनों कल ही करना चाहती हैं। हाँ तो क्यों ना एक ही साथ एक ही घर में हो जाए? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हो जाए तो ना कोई झगड़ा और ना ही कोई धर्म संकट। नहीं नहीं, मना या बात जची को नहीं। मैं क्यों करूँ इनका घर में गोद भराई? मारे भी को नहीं जची बात। इतनी लंबी नाक भी क्या काम की? अरे सहेलियां हो दोनों, घर समान रहते हैं इस मोहल्ले में सब। अरे दोनों की बिंदनियां हमारे लिए तो एक समान है। अगर ऐसे में दोनों की गोद भराई साथ में हो जावे तो क्या बुराई है? ठीक है, तो फिर एक बात माननी पड़ेगी हमारी, गोद भराई की रस्म हमारे घर आई होवेगी। मैं सारा इंतजाम कर रखियो है, आप लोग सब हमारे घर आओगा। करने के संतोड़ी को अपने घर गोद भराई की रस्म, कल मैं उसे बड़ा मजा चखाऊंगी। कल तो मैं इसो सजाऊंगी कि मीनू बीननी है ना तेरे सामने पानी भरेगी और तेरे सामने वह इसी दिखेगी जैसे गुलाब के सामने धतूरा का फूल। अच्छी मुसीबत है कि गोरी तीखी तो दाइसा की बहू भी खूब है, कहीं मारे को पछाड़ ना दे कल। ठीक है, तो फिर हो गया नक्की। हाँ, कल आप सब लोग हमारे घर आओगा। जयराम जी। जयराम जी की। चलो बीन। भैया समझ में नहीं आता, ये मुन्ना कांडी एकदम कमाल है। मतलब इस दुनिया का सबसे पतला कांडी आदमी है, ऊपर से मसाज करता है और ऊपर से लोगों को इस तरह हंसाता है नचा नचा के। बीननी,
जो भी काम निपटाना है ना, आज जल्दी जल्दी निपटा लिए। कल सुबह सूरज के साथ अजमेर जाना है। जा, जरा स्टोर रूम से बैग निकाल ला। जी भाभी। जा। भाभो, मैं तो सुबह जल्दी से तैयार हो जाऊंगी फटाफट से। आप बस मुझे ये बता दो कि कितने बजे निकलना है। हाँ। कोई जरूरत ना है, ऐसी हालत में हमारे साथ बस में धक्का मुक्की खाती फिरेगी। तू घर में बैठ, आराम कर। मैं तो अच्छी तरह से जानू हूँ कि मुझे घर में क्यों बैठा रही हैं। अजमेर से सस्ता सामान उठा के लाएंगी है। दाईसा की बहू के सामने इज्जत तो हमारी खराब होगी ना। भाभो भाभो भाभो, गली में उत्सव के वास्ते हमारा वो बड़ा वाला स्टूल दिया था ना, एक पैर तोड़ के दे दिया उन्होंने। ये भी कोई बात हुई? कोई बात नहीं, अपने ही परिवार के लोग हैं, मैं ठीक करवा लूंगी। जा, तू थारो काम कर। जी। हे मारा राम जी। रवि क्या हो गया? अबे हम इतनी जोकिंग वोकिंग कर रहे हैं, तू हंस नहीं रहा है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तेरा तो चेहरा ही ऐसा है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।